दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ब्रुटैलिटी को लेकर दायर पिटीशंस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो ये मामला पूरे देश की कॉन्शियंस को झकझोर देने वाला है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सेंटर को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जा सके। तो आज कोर्ट में हुआ क्या क्या, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और बुधवार को हुई हियरिंग के दौरान पिटिशनर्स के वकीलों और दिल्ली पुलिस और सेंटर की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस राजू के बीच तीखी बहस हो गई। पिटिशनर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और विकास सिंह ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट के दौरान महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन हुआ, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठी से हमला किया गया, कुछ पुलिस पर्सनल ने नेल्स लगी लाठियों का इस्तेमाल किया, कई पुलिस पर्सनल ने आइडेंटिफिकेशन बैज भी नहीं पहन रखा था। वकीलों ने कहा कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में 110 वीडियोस मौजूद हैं। दूसरी ओर एएसजी एस राजू ने कहा कि प्रोटेस्टर्स उग्र हो गए थे और कई पुलिसमैन भी घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पिटीशन सिर्फ पब्लिसिटी और लाइमलाइट हासिल करने के लिए दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने एएसजी से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी पिटीशन है? पिटिशनर्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा कि प्रोटेस्टर्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से मिले अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें पीसफुल प्रोटेस्ट और असेंबली का अधिकार है। हरिहरन ने अदालत से कहा कि इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस ने एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट के पास क्राउड को रेगुलेट या कंट्रोल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर लाठी मार रही है। महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन हुआ, 90 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स घायल हो गए और संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पुलिस घायल नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। एक अन्य पिटिशनर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि प्रोटेस्ट साइट से सोनम वांगचुक को हटाना इलीगल था। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार के मार्च के दौरान प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस शेल्स छोड़े गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 के ऑर्डर के मुताबिक टीयर गैस का इस्तेमाल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसे वीडियोस हैं जिनमें एक मां और उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उनके पास भी टीयर गैस कैनिस्टर्स फेंके गए थे और तो और कील लगी लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। एक पुलिस पर्सनल हेलमेट, टी शर्ट और जीन्स पहनकर कार्रवाई करता दिख रहा है। एक वीडियो में एक पुलिस पर्सनल भाग रहे प्रोटेस्टर को गिरा देता है और फिर 4 पुलिस पर्सनल मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। मैंने 110 वीडियोस देखे हैं। कई वीडियोस में दिल्ली पुलिस के लोग प्लेन क्लोथ्स में यानी सिविल क्लोथ्स में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार सुबह तकरीबन 6 बजे का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट साइट के पास ब्रोकन विंडशील्ड वाली एक कार खड़ी दिखाई देती है। एक दूसरे वीडियो में प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही स्टोन से भरा एक व्हीकल दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि इसका इस्तेमाल बाद में प्रोटेस्टर्स पर स्टोन पेल्टिंग का आरोप लगाने के लिए किया गया। वहीं एएसजी एस राजू ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पिटिशनर्स सिर्फ सोशल मीडिया वीडियोस के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी कई वीडियोस हैं जिनमें पुलिसमैन घायल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स दावा कर रहे हैं कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग पुलिस पर्सनल थे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कई बार पीसफुल प्रोटेस्ट को दूसरे लोग हाईजैक कर लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, इसीलिए ये पूरी तरह पीसफुल एजिटेशन नहीं था। हमारे पास ऐसे वीडियोस हैं जिनमें प्रोटेस्टर्स स्टोन पेल्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। खुद पिटिशनर्स मान रहे हैं कि वहां स्टोन से भरे व्हीकल्स मौजूद थे। अब वो ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्हीकल्स पुलिस लेकर आई थी। सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में जवाब मांगा और अगले 4 हफ्ते में पुलिस के जवाब पर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे। 11 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बॉडी कैमरा फुटेज और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।